बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम का जुमले में इस्तेमाल, इसम के एराब, इसकी फॉर्म्स जैसे समझते हैं। तो एराब के लफ्जी या लुगवी माना होते हैं अरबी बनाना, लिंग्विस्टिक मीनिंग जिसको कहते हैं। तो माना में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत उसकी फॉर्म के तब्दील होने को एराब कहते हैं। ठीक है। माना में तब्दीली वाकया नहीं होगी। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, तीन हालतों में इसम चला गया, रफा में भी, नसब में भी, जर में भी। लेकिन उसकी जो हालत है वो चेंज हुई है, उसका माना चेंज नहीं हुआ। अरबी जुमले में इस्तेमाल होने वाले हर इसम का कोई ना कोई एराब होता है। ठीक है। या तो वो हालत रफा में होगा, या हालत नसब में होगा, या हालत जर में होगा। एराब इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है। ये जो वाहिद के लिए अभी आपने देखी है कि आखिर में दो पेश, नकिरा के लिए दो पेश, दो जबर, दो जेर के साथ तब्दीली होती है, आखिर में तनवीन लगती ही इसम के आखिर में है। मुस्लिमुन हालत रफा इसम मरफू, मुस्लिमन हालत नसब इसम मंसूब, मुस्लिमिन हालत जर इसम मजरूर। तो ये आखिरी जो हरकत है वो एराब कहलाएगी। एराब के एतबार से इसम तीन तरह का होता है। हालत रफा में इसम मरफू होता है। हालत नसब में इसम मंसूब होता है। हालत जर में इसम मजरूर होता है। वाहिद मुदक्कर और मुअन्नस का एराब। वाहिद मुदक्कर और मुअन्नस के आखिरी हर्फ पर जो है नकिरा इसम में, कीप इट इन माइंड, नकिरा इसम दो पेश के साथ मरफू होगा, दो जबर के साथ मंसूब होगा, दो जेर के साथ मजरूर होगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देखें। वलद है आपके पास और बिन्त है। वलद एक बच्चे की बात हो रही है, एक लड़के की। मरफू उसकी हालत और इसम जो है मरफू होगा और हालत रफा होगी वलादुन। हालत नसब होगी, इसम मंसूब होगा वलदन, दो जबर के बाद अलिफ लाजिम आएगा। मजरूर हालत जर होगी, इसम मजरूर होगा वलादिन। सेम लाइक दैट बिन्त। ठीक है। उसका एराब देखें। बिन्तुन हालत रफा दो पेश के साथ वाहिद इसम के लिए, और वो भी नकिरा। बिनतन दो जबर के साथ अलिफ। बिनतिन मजरूर, इसम मजरूर है और हालत जर है। मनसूब हालत में आम तौर पर दो जबर के साथ अलिफ लिखा जाता है। दो तरह के अस्मा के अलावा ऐसा इसम जिसके आखिर में गोलता हो, ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हो, वहां पर मजीद अलिफ नहीं लगाया जाता। जैसे आपने ये देखा है, वलादन दो जबर के बाद अलिफ आया है, बिनतन दो जबर के बाद अलिफ आया है। लाजिम व मलजूम है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अब देखिए हमारे पास गोलता वाला इसम आया पहला, इमरा, औरत को कहते हैं। इमरातुन गोलता के साथ है। हालत रफा इसम मरफू होगा, नकिरा दो पेश के साथ इमरातुन। अब ये गोलता जब हमारे पास हालत नसब में आई है, इसम मंसूब है, नकिरा औरत के लिए, तो क्या है, इमरातन में गोलता के बाद हमने अलिफ का इजाफा नहीं किया, क्योंकि गोलता के बाद अलिफ नहीं लगाई जाती। ठीक है। इमरातन। और मजरूर इसम है हमारे पास हालत जर में, औरत के लिए, उसकी अरबी इमरातिन, नकिरा इसम है। ठीक है। मजरूर है, ये हालत जर को डिनोट कर रहा है, वाहिद को डिनोट कर रहा है। ठीक। और जिन्स में मुअन्नस है। जजाऊ आपके पास है जजा, किसी चीज का रिवॉर्ड वगैरह, तो जजाउन हालत रफा इसम मरफू। अब अलिफ और हमजा इकट्ठे आ गए, तो हमें दो जबर के बाद अलिफ नहीं चाहिए। जजा अन एज इट इज, इसी हमजा पे दो जबर लग जाएंगे। वी डोंट नीड एनी मोर अलिफ आफ्टर दिस, बिकॉज हमें सीखा गोलता और अलिफ और हमजा के बाद क्या नहीं आता, मजीद अलिफ नहीं आता मनसूब इसम के साथ हालत नसब में, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया सिर्फ नसब में ही लगा रहे थे हम, दो जबर के बाद अलिफ वैसे नहीं लगा रहे थे वाहिद मुदक्कर के लिए। तो इवन जमा मुकस्सर में भी हालत नसब में लगता है, लेकिन यहाँ गोलता के बाद नहीं लगेगा और अलिफ हमजा के बाद नहीं लगेगा। जजाइन इसम मजरूर है और हालत जर है।
अब हमारे पास आ गया मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस का एराब। मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस आनी की आवाज के साथ मरफू होते हैं, लेकिन तब्दीली अलिफ की आती है बेसिकली। मुसन्ना की जो हालत है वो अलिफ में जो तब्दीली आती है ना, अलिफ लगने से, उसकी वजह से बदलती है। अलिफ के साथ जो है इसको डिनोट किया जाता है मुसन्ना को। और ऐनी की आवाज के साथ मजरूर और मंसूब होंगे, और यहाँ तब्दीली या की आया करती है। नाउ लुक एट दिस, वलद से आप मुसन्ना बना रहे हैं तो हालत रफा और इसम मरफू हो जाएगा वलदानी। मंसूब इसम बना रहे हैं और हालत नसब है वाहिद के लिए। अब जब मुसन्ना में कन्वर्ट कर रही हैं तो वला दईनी। और मजरूर मुसन्ना हालत जर, ठीक है, क्या है, वला दईनी। क्या बन गया आपके पास साउंड, आनी के साथ मरफू, ऐनी के साथ मंसूब और ऐनी के साथ ही मजरूर। वला दानी, वला दईनी, वला दईनी। अब बिंत, बिंत के लिए आपने वही आनी साउंड लगाया, बिनतानी। तब्दीली अलिफ की हो रही है, अलिफ डिनोट कर रहा है मुसन्ना को, ठीक है। बिनतानी, बिनतैनी, यहाँ तब्दीली या की हो रही है, ठीक है, या डिनोट कर रहा है मुसन्ना को। बिनतैनी और बिनतैनी, ये मरफू है आनी साउंड के साथ बिनतानी, और ये ऐनी साउंड के साथ मंसूब है, और ये मजरूर है, और साउंड हमें क्या मिल रहा है, ऐनी बिनतैनी। मुसन्ना डन। नाउ कम टू वर्ड्स। जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर का जो एराब है वो ऊना की आवाज के साथ मरफू होता है, लेकिन बेसिकली वाओ से डिनोट हो रहा होता है। और ईना की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होता है, लेकिन बेसिकली तब्दीली या की आ रही होती है, या के साथ डिनोट किया जाता है। जैसे मुमिनुन, एक मुमिन है, और जब हम उसका जमा मुजक्कर सालिम लिखेंगे तो वाओ के साथ जो हम लिखेंगे ऊना के साथ, वो हालत रफा होगी, इसम मरफू होगा। मुमिनूना, जमा मुजक्कर सालिम, इसकी वसअत है नकिरा, और जिन्स है ये मुजक्कर, और अदद में है ये जमा, मुमिनूना। अब आपको चारों चीजें एनालाइज करनी आनी चाहिए एट द मोमेंट व्हेन यू सी एनी काइंड ऑफ इसम। मंसूब में देखिए मुमिनीना, ये हालत नसब है, इसम मंसूब है, या के साथ इसकी हालत को डिनोट किया जा रहा है, मुमिनीना। मजरूर में भी तब्दीली या के साथ ही आई है, और मंसूब और मजरूर हालतें सिमिलर होती हैं, लेकिन जुमले में उसका मकाम हमें बताता है कि वो इसम जो है हालत नसब में यूज हो रहा है या हालत जर में। तो मुमिनीना जमा मुजक्कर सालिम है, इसम मजरूर है और नकिरा है, ठीक है। खालिदुन से खालिदूना, ऊना साउंड के साथ रफा, खालिदीना ईना साउंड के साथ मंसूब, और खालिदीना ईना साउंड के साथ मजरूर। जमा सालिम मुअन्नस का एराब। जमा सालिम मुअन्नस आतुन की आवाज के साथ मरफू और आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर। मुस्लिमात आपके पास लिखा हुआ है कई मुसलमान औरतें, और इसकी हालत रफा आतुन से डिनोट की जाएगी, ठीक है। मरफू इसम होगा, हालत रफा होगी। जमा मुअन्नस सालिम के लिए मुस्लिमातुन, नकरा इसम के लिए, और मुस्लिमातिन हालत नसब है, इसम मंसूब है। जमा मुअन्नस सालिम के लिए नकिरा। मजरूर मुस्लिमातिन, ये भी सेम जैसी हमारी नस्बी हालत थी वैसे ही उसी तरह से लिखी जाएगी, इस ता के ऊपर कभी भी जबरे नहीं लगती जमा मुअन्नस सालिम में, ठीक है। तो मुस्लिमातिन मजरूर इसम है, हालत जर है, नकिरा है, ठीक है, और जमा मुअन्नस सालिम है, सही। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मुस्लिमातुन अलिफ खींचना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड जमा। वाहिद और जमा के दरमियान फर्क ही महसूस नहीं होगा अगर आप मुस्लिमातुन कह देंगे तो। मुस्लिमातुन तो वाहिद का है, अब अलिफ को खींचना जरूरी है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। सपोज मोमिन से हमने पीछे किया, यहाँ भी कर देते हैं मुमिनातुन, मुमिनातिन और मुमिनातिन। अब जमा मुकस्सर का एराब है हमारा। जमा मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस का एराब है आपके सामने।
दो पेश के साथ ये मरफू होता है, दो जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर। ये जमा मुकस्सर का है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का, और इसम नकिरा का। रिजाल है, रिजालुन से दो पेश के साथ ये मरफू है, हालत रफा है, इसम नकिरा है, मुज़क्कर के लिए है, जमा मुकस्सर है। मंसूब रिजालन, अलिफ इसके साथ लगा क्योंकि दो जबर के बाद अलिफ हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे मर्द, उनकी हालत नसब है ये, इसम मंसूब है, नकिरा है, जमा मुकस्सर है। मजरूर रिजालिन, ठीक, ये भी सेम वही सारी चीजें। मजरूर है इसम, हालत जर में है, नकिरा है, जमा मुकस्सर है, इसकी मुजक्कर की। नाउ निसा, औरतें, ठीक है, और कुरान की सूरतों में से, शुरू की सूरतों में से एक सूरत है। निसाउन, हालत रफा, वही सेम लाइक दैट, जैसे हमने वाहिद की पढ़ी वैसे ही सेम इसकी है, दो पेश के साथ मरफू। निसाअन, ठीक है, यहाँ पर अलिफ और हमजा आ गए, इसलिए वी आर नॉट एडिंग एनी मोर अलिफ। ठीक है, कोई हम ज्यादा अलिफ का इजाफा नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी अलिफ और हमजा में हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद मजीद अलिफ नहीं लगेगा। निसाअन बहुत सारी औरतें, ये इसम नकिरा है, हालत नसब है, इसम मंसूब है, ठीक है, और मुअन्नस की जमा मुकस्सर है। निसाइन, हालत जर, इसम मजरूर, ठीक है, जमा मुकस्सर मुअन्नस के लिए। ठीक है, तो निसाइन। अब ये देख लें, राजुलन से रिजाल बना, राजुलन से क्या बना था, रिजाल। कैसे, राजुलन, राजुलैन, उसकी हालतें पहले उसका पूरा टेबल निकाले, राजुलन, राजुलन, राजुलेन। ठीक है, वाहिद के लिए तीनों हालतें आपने अप्लाई कर दी। फिर राजुलानी, राजुलैनी, राजुलैनी, फिर आपके पास ये जमा आ गया, रिजालुन, रिजालन, रिजालन। ये मुकस्सर के लिए मैंने रिपीट किया ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि कैसे इसका चेन बनेगा। राजुलन वाहिद, राजुलन, राजुलिन, राजुलानी, राजुलैनी, राजुलैनी, रिजालुन, रिजालन, रिजालन। और इमराअतुन से हमने वाहिद जो है, इमराअतुन, इमराअतन, इमराअतिन, इमराअतानी, इमराअतैनी, इमराअतैनी। अब जमा आ गई है, निसाउन, निसाअन, निसाइन। अब इसी के साथ देख लें कि हमने सब वो उधर नकिरा किया था, तो अब एक एग्जांपल इसकी भी देख लें कि नकिरा वाहिद, जमा मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस, और जमा सालिम मुअन्नस के साथ अल लगाने से उनके आखिर में आने वाली तनवीन खत्म हो जाती है, यानी अल और तनवीन एक इसम पर इकट्ठे नहीं आ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल और तनवीन दोनों ही इसम की निशानी हुआ करते हैं। मेजर निशानियों में से यही है रिकग्निशन के लिए, अल आ जाए अगर इसम पे तो वो इसम है, लाइक कोई लफ्ज है उसके ऊपर अल लगा है, जैसे अलहम्द, अर रहमान, अर रहीम, अल किताब, अल कलम, तो आप देख लें अल लग गया, इट इज इसम, ये इसम है, ये नाउन है। और आखिर में तनवीन, जैसे किताबुन, ठीक है, किताबुन हो गया, कुर्सीयुन हो गया, राजुलुन हो गया, तनवीन लग गई तो वो समझ ले इसम है। और अल और तनवीन दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, अल होगा तो आखिर में एक जबर एक जेर एक पेश वगैरह लगेगी उस इसम के, और तनवीन होगी तो अल शुरू में नहीं होगा। और राजुलू वाहिद के लिए है, एक आदमी, उसके बाद की एक खास आदमी। ठीक है, अल खास को डिनोट करता है। अर राजुलू मरफू, अर राजुला मंसूब, अर राजुली मजरूर। अर रिजाल जमा मुकस्सर, ठीक है, अर रिजालू, अर रिजाला, अर रिजाली। यही सेम एराब है उसका, वाहिद का भी और जमा मुकस्सर का भी। नाउ आपके सामने जमा मुकस्सर है निसा के लिए, अन निसा, अन निसाउ, अन निसाआ, अन निसाई, अल के साथ। ठीक है, अल मुस्लिमातु, ये आपकी हालत रफा, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, ये आपकी हालत नसब और हालत जर हो गई। ठीक है, बारक अल्लाहु फीकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।